ये मेरे पास टीवीएस कंपनी का विक्टर BS4 3 वल्व का बाइक है। और यहाँ पे बात करें विक्टर जो 3 वल्व है बाइक के अंदर हो क्या रहा है कि बाइक में मिसिंग का समस्या है। यहाँ पे बात करें तो बाइक को इग्निशन ऑन कर रहे हैं, स्टार्ट करें, देखिए बाइक स्टार्ट हो रहा है, टोटल दे रहे हैं, बाइक स्टार्ट परफेक्ट ले रहा है, बाइक रनिंग में भी है परफेक्ट। लेकिन बाइक जैसे ही 1-2 किलोमीटर ड्राइव कर देते हैं उसके बाद बाइक में प्रॉब्लम आती है, बाइक आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे धक धक, यानी कि बाइक में झटका देने लगता है। बाइक जैसे लग रहा है गला दबा रहा है, बाइक को फ्यूल नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है। इन सबको देखते हमने बाइक का सबसे फर्स्ट चेकअप किया उस टाइम बाइक का स्पार्क प्लग। तो बाइक में स्पार्क प्लग लगा हुआ था चाइना, तो हमने बाइक के अंदर जेन्युइन स्पार्क प्लग डाले, प्लग के अडेप्टर चेकअप किए, उसके साथ साथ बाइक का कार्बोरेटर को ट्यून किए, उसके साथ साथ टैंक के अंदर पेट्रोल है या पानी है वो सब हमने चेकअप कर लिया। उसके जस्ट बाद अभी हम चेक कर रहे हैं बाइक का करंट। देखिए यहाँ पे करंट भी हमारा परफेक्ट आ रहा है, देखिए बाइक में अभी करंट परफेक्ट आ रहा है, करंट के लेकर भी कोई समस्या नहीं। अब आप सोच रहे हैं बाइक तो भी मिसिंग कर रहा है, करंट का कोई समस्या नहीं है फिर भी बाइक मिसिंग कर रहा है। तो जैसे ही 1-2 किलोमीटर चलने के बाद बाइक में जो मिसिंग का प्रॉब्लम आया उस टाइम हमने बाइक का सीट ओपन करके चेकअप किया, तो बाइक का ये जो है इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट CDI ये काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हो रहा था, जो कि पुराना वाला CDI ये रहा जो बाइक में पहले से लगा हुआ था, ये CDI लगा हुआ था। इस CDI को हमने क्या किया खोल के, और ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा CDI बचा हुआ था, ये CDI डाल के हमने बाइक को समथिंग 3-4 किलोमीटर ड्राइव किए तो बाइक हमारा परफेक्ट सही चल रहा था, CDI भी हिट नहीं हो रहा था, बाइक में मिसिंग का समस्या नहीं था। और एक ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, इसको हम मल्टीमीटर से कभी भी टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये CDI बिल्कुल खराब नहीं है। इस CDI से भी करंट आ रहा है, आपको हम लाइव प्रूफ करंट दिखला रहे हैं, CDI पे भी करंट आ रहा है। तो गाइस देखिए बाइक में जो पहले से CDI लगा था वो CDI इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम करंट आपको दिखा रहे, देखिए बैटरी बाइक का डाउन हो गया। देखिए इस CDI पे भी करंट आ रहा है, इस पे भी बाइक चल रहा है। लेकिन देखिए जैसे ही CDI जो पहले से लगा था वो CDI हम इंस्टॉल किए, अभी क्या होने लगा बाइक फिर से मिसिंग मारने लगा, लेकिन करंट प्रॉपर आ रहा है। देखिए करंट के लेकर कोई समस्या नहीं, ये करंट हमारा भरपूर आ रहा है, यहाँ देख लें करंट भरपूर आ रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि भाई करंट आ रहा है तो बाइक मिसिंग क्यों कर रहा है, तो ऐसा होता है। और देखिए कुछ ही देर में CDI थोड़ा गर्म हो गया, तो CDI हिट होकर के करंट का समस्या आने लगता है। अगर आप लोग के बाइक मिसिंग कर रहा है, वैसे विक्टर में मिसिंग का समस्या तो एनी टाइम है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना मिसिंग का समस्या नहीं है जितना अभी आ रहा है बाइक में। तो अभी क्या करें हम, तो जो बाइक में पहले CDI लगा था इस CDI को भी खोल के साइड कर देते हैं। ये CDI रहा बाइक में पहले से लगा हुआ था, ये CDI हमने इस बाइक के अंदर इंस्टॉल किए थे टेस्टिंग करने के लिए, तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। और एक यही इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है जिसको हम लोग मल्टीमीटर से चेकअप नहीं कर सकते हैं। अगर मल्टीमीटर से टेस्टिंग भी करेंगे मल्टीमीटर इसका फॉल्ट सही दिखाएगा, क्योंकि ये करंट आवर में करंट आ रहा है, लेकिन इसका कोई एक भी इसका अंदर वाला जो पार्ट है डायोड रेजिस्टेंस अगर एक भी थोड़ा भी मिसिंग होगा तो बाइक में करंट का समस्या आएगा ही आएगा। तो अभी क्या कर रहे हैं, इस बाइक में हम ब्रांड न्यू CDI यानी इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर करंट यहाँ तक नहीं आता, यहाँ पे भी करंट नहीं आता तो फिर आगे सप्लाई नहीं देता, लेकिन बाइक में ऑलरेडी करंट आ रहा है तो वायरिंग को लेकर कोई भी समस्या नहीं है, इसलिए हम वायरिंग को टेस्टिंग नहीं किया, वायरिंग इसका परफेक्ट सही है। मेन जो प्रॉब्लम है बाइक में वो CDI का प्रॉब्लम है। तो गाइस देखिए यहाँ पे यह है मेरे पास CDI इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट। अगर पार्ट नंबर का बात कर ले, ये रहा पार्ट नंबर, CDI के पीछे में भी ये पार्ट नंबर लिखा हुआ है, आपको आसानी से मिल जाएगा पार्ट नंबर से CDI। बट यहाँ पे देखिए एक कन्फ्यूजन ये है, मार्च 2025 का पैकिंग है, प्राइस था 1697 रुपया, लेकिन अभी मार्च तीसरा महीना है, अभी 8वां महीना आ गया है 2025, अभी का जो प्राइस है देखिए 3-4 महीना में प्राइस इसका चेंज हो गया, वो आ गया 1791 रुपया। तो अभी 1791 रुपया जो करंट का रेट है वो हमसे लिया गया है सर्विस सेंटर पे, और ये जेन्युइन पार्ट हम सर्विस सेंटर से लेकर आए हैं। 1697 को कटिंग करके 1791 कर दिया है भाई। 1-2 महीना में पार्ट इतना बढ़ जाता हमने सोचा नहीं था भाई। इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, अब चलिए इसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इग्निशन को ऑफ करते हैं और बाइक में CDI हम इंस्टॉल करते हैं। परफेक्ट CDI आ गया। पहले हम वायरिंग इसके अंदर से लेते हैं, पहले तो टेस्टिंग कर रहे थे ऊपर से ही डाल के, अभी इसका वायरिंग जिस तरह से कंपनी फिटेड था उसी तरह से फिट करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए दोनों CDI, एक बाइक में टोटल 3 CDI अभी मेरे पास है। आप देखिए नया वाले सेटिंग कर दिए, और ये बाइक में ऑलरेडी लगा हुआ था, ये मेरा वाला CDI, इसको हम खोल के भाई साइड करके रख देते हैं।
किसी रनिंग बाइक से हमने खोल के टेस्टिंग किए थे, फिर उस बाइक को भाई रिटर्न देना पड़ेगा जिस भाई से खोले हैं। अभी यहाँ पे चलिए अब हम करंट आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए आपको हम लाइव प्रूफ करंट टेस्टिंग करवा रहे हैं। बाइक का तो बैटरी डाउन है, करना तो पड़ेगा किक से ही स्टार्ट। एक मरतबा हम यहाँ पे दबाते हैं सेल्फ को, बैटरी डाउन। देखिए अब बाइक प्रॉपर स्मूथनेस वर्क कर रहा है। करंट देखिए, अब बाइक में मिसिंग विसिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करते हैं, फटाफट से चलिए प्लग अडेप्टर इंस्टॉल करते हैं। तो कभी आप लोग के बाइक में मिसिंग का समस्या आ रहा है तो ये मत सोचे कि करंट आ रहा है तो भाई सीडीआई खराब नहीं होगा। सीडीआई भी खराब हो सकता है, पिकअप कॉइल भी फॉल्ट आ सकता है, लेकिन सीडीआई पे मुझे डाउट था क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम एक बाइक में और आया था तो हमने सीडीआई ही रिप्लेस किया और उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया था। अभी देखिए बाइक को कितना भी थ्रोटल दे रहा है तो बिल्कुल भी मिसिंग नहीं कर रहा है। क्या आप लोगों के बाइक में ऐसा समस्या है तो फटाफट से हम एक बार कमेंट करके जरूर से बतलाइए, और चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।